नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 12 चल रहा था। उसी मुहिम में आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, छठा क्या है हमारे पास कि सविता बाजार से 2 केजी का मतलब 2 किलोग्राम गोभी, 4 किलोग्राम ककड़ी और 3 किलोग्राम 700 ग्राम रतालू वह 2 केजी 900 किलोग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई। तो बताओ उसके थैले में कुल कितना भार है। भाई देखो, वो बाजार में से क्या है, सब्जी लेके आती है सविता। भी 2 किलो तो गोभी है, 4 किलो ककड़ी है, 3 किलो 700 ग्राम रतालू। रतालू क्या होता है, अपने पास एक शक्करकंदी होती है ना, शक्करकंदी जैसा ही एक क्या होता है, एक चीज होती है जिससे क्या सब्जी बनाई जाती है। वो शक्करकंदी तो क्या थोड़ी मुलायम होती है, पर जो रतालू होता है वो अपने थोड़ा सा क्या है, कड़क होता है। तो और 2 किलो 900 ग्राम अन्य सब्जियां लाई। तो बताओ कुल कितना भार है। तो अपने को क्या करना है, इनको जोड़ना ही तो है। तो बस ध्यान ये रखना है, किलोग्राम को किलोग्राम में और ग्राम को ग्राम में जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले वो क्या है, बाजार से गोभी। तो आप लिख लेते हैं यहां पर गोभी का भार। गोभी का कितना भार है, गोभी का भार है 2 केजी। तो ये लिख लिया 2 किलोग्राम। ककड़ी तो फिर लिख लो ककड़ी का भार। अब वो ककड़ी कितनी ला रही है भाई, ककड़ी है 4 किलोग्राम। तो लिख दी भी 4 किलोग्राम। रतालू, तो रतालू का भार, रतालू का भार देख लो कितना है, 3 किलो। 3 केजी का मतलब 3 किलो और ऊपर है 700 ग्राम, तो 700 ग्राम अलग से लिख लिया। वह अन्य, वह 2 किलो 900 ग्राम अन्य सब्जियां, अन्य और कुछ भी हो सकता है, भी टमाटर मिर्च और वगैरह जो भी लाई है वो अपने को नहीं पता। तो अन्य भार आप और लिख लेते हैं, भी कोई भी सब्जी हो सकती है। अन्य का भार यानी अन्य जो सब्जी है उसका भार। अन्य भार कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम और 900 ग्राम। 900 ग्राम, बस इनको जोड़ लो। ये ग्राम है जी, ये भी जी है। बस किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ दो। अब देख लो 0 0 0 0 0 0। अब देखो 9 और 7 और 9 कितने होते हैं, 16। या तो मैं यहां पे क्या करूं, सीधा 16 लिख दूं, बाद में 1 किलो कम कर लूं। पहले भी मैंने आपको पीछे बड़े क्वेश्चनों में बताया था भी 10 या 10 का रूप होता है। तो ऐसे जोड़ करने के लिए हमें जो हासिल वगैरह लेते हैं या आगे देते हैं, तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। भी ये 1600 ग्राम हो गया, भी बाद में बताऊंगा तरीका। देखो ये पहले देख लो, भी जोड़ दिया 16, 16 का आ गया 6, हासिल आ गई 1, वो इधर 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 किलो 600 ग्राम उसके पास क्या है, उसके थैले के अंदर कुल भार है। तो यहां पे लिख लेंगे, यहां पे बताओ थैले में कुल कितना भार है। तो थैले में कुल भार तो 12 किलो 600 ग्राम उसमें कुल भार है। अब देखो जोड़ मैंने क्या किया, सीधा किया। हम वैसे भी कर सकते थे, भी देखो इनको जोड़ लो, भी इनको मैंने जोड़ा तो ये कितना आया, अपने पास आया 1600 ग्राम। भाई 0 0 7 और 9 16, 1600 ग्राम। अब इधर ये जोड़ेंगे, ये हटा दो तो पीछे कितना बचा, 11। भी 5 5 और 4 9, 9 और 2 11, भी 11 किलो 1600 ग्राम आता। भाई वो अब 1600 ग्राम में क्या करते हैं, 1000 ग्राम बाहर निकालते, 1 किलोग्राम होता, तो वो इसमें जाता, वापिस 12 बन जाता। तो इस पीछे भी मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें बताया था मैंने आपको, भी हम डायरेक्ट भी इसका क्या कर सकते हैं, जोड़ करके हासिल आगे दे सकते हैं, तो वो सीधा किलो में जुड़ जाएगा। नहीं तो हम क्या ग्राम को अलग जोड़ लेंगे, किलोग्राम को अलग। फिर इसमें से हम फिर इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसको हम ऐसे लिखते 1000 प्लस 600, तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता, वो उधर जाके उसमें जुड़ जाता, तो 12 और पीछे बचते 600 ग्राम। तो 12 किलो 600 ग्राम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम सीधा भी जोड़ करके हासिल उधर देके भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।